Hello students, my name is Hena Sharma. Today it's my lecture 3 on chapter solution. तो आज हम जो एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं इस शॉर्ट्स में, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है. ये है 3 मोलल NaOH solution has density of 1.110 ग्राम पर ml. तो फाइंड मोलारिटी. तो हमें जो गिवन है वो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें मोलारिटी गिवन है और हमें मोलारिटी को फाइंड आउट करना है. तो इस न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम मोलारिटी और मोलारिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ अ मोलारिटी? मोलारिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उनको डिज़ोल्व करेंगे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. मतलब इसमें जो सोल्यूशन है आप लीटर में लोगे. अगर आप इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. क्लियर है? तो ये जो है आपका मोलारिटी हुआ. उसके बाद अगर हम बात करें मोलारिटी की, तो मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर kg ऑफ सोल्यूशन. इसमें आप पर kg ऑफ पर kg ऑफ सॉल्वेंट, इसमें आप क्या लोगे? सॉल्वेंट लोगे. इसमें आप सॉल्वेंट लोगे. तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है? तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो इसमें सॉल्यूशन लिया गया है वो लीटर्स में लिया गया है. ठीक है, जो इसका सॉल्यूशंस है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो लीटर में है. लेकिन मोलारिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हम इसमें पूरा सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते वॉल्यूम में. इसमें हम एक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं जो ग्राम और kg में लिया जाता है और वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. तो यही हमारा आज का क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर है कि हमारे पास जो गिवन दिया गया है वो 3 मोलल ऑफ सोल्यूशन का दिया हुआ है. NaOH का 3 मोलल दिया, मतलब कि मोलारिटी दे रखी है हमें NaOH सोल्यूशन की. तो 3 मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? 3 मोलल का मतलब क्या हुआ कि जो 3 मोल्स हैं NaOH के, जो 3 मोल्स हैं वो हमने 1000 ग्राम, या हम ये बोल सकते हैं कि 1 kg हमने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रखे हैं. किस में डिज़ोल्व कर रखे हैं? सॉल्वेंट में. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 3 मोलल ऑफ NaOH का मतलब है कि हमने 3 मोल्स किसके? NaOH के किस में डिज़ोल्व कर रखे हैं? 1000 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 1 kg सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रखे हैं. ठीक है जी. उसके बाद हमने क्या ये चीज़ इससे पता कर ली कि जो हमारे पास क्वेश्चन में 3 मोलल था, उसका मतलब ये रहा, उसका मतलब क्या रहा? 3 मोलल का मतलब है कि 3 मोल्स NaOH के हमने डिज़ोल्व कर रखे हैं 1000 ग्राम और 1 kg सॉल्वेंट में. उसके बाद हम NaOH के पास ही जा रहे हैं. जो NaOH की बात करी जा रही है, तो NaOH का ही एक ये सोल्यूशन है. तो NaOH का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? 440 ग्राम पर मोल. अब आप बोलोगे कि ये मोलर मास कैसे फाइंड आउट किया? तो आप सभी को पता होगा कि जैसे NaOH का अगर मैं मोलर मास फाइंड आउट करने जाऊँ तो मैं मोलर मास कैसे फाइंड आउट करूँगी? Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस कीजिए. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, और इसका कितना होता है? 1, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. देन दिस इज़ 22, दिस 16 एंड दिस इज़ 2. जब हम इस सब को एडअप करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 40. ठीक है. तो ये 40 ग्राम पर मोल जो है NaOH का मोलर मास आया. NaOH का मोलर मास आया जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा. उसके बाद हमें पता है कि NaOH के जो मोल्स लिए गए हैं वो 3 ले रखे हैं. ठीक है. मोल्स कितने ले रखे हैं? 3. अब हमें फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था? एक हमें गिवन मास दिया जाता था, अपॉन में उसका मोलर मास होता था.
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स तो गिवन है, वो हमारे पास 3 हैं, ठीक है। उसके पास गिवन मास हमारे पास नहीं दे रखा कि 3 मोल्स के लिए हमने कितना मास लिया, लेकिन हमें ये पता है कि उसका मोलर मास कितना, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे फिल करोगे और मोलर मास यहाँ पे फिल करोगे तो आप इसका गिवन मास, मतलब जो इसका मास बनता है NaOH सल्यूट पार्टिकल्स का, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 40 से, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 120 ग्राम आ गया सॉल्यूट का मास। NaOH एक सॉल्यूट है तो उसका मास आ गया, ठीक है जी। तो अब हम टोटल मास फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास NaOH का मास आ गया। NaOH क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का 120 ग्राम आ गया। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने 1000 ग्राम लिया है। सिंगल हमने जो सॉल्वेंट लिया था वो 1000 ग्राम लिया है, और सिंगल जो हमने यहाँ पे अलग से पता करा सॉल्यूट का मास वो 120 ग्राम है। दोनों को हमने ऐड करा, हमारे पास 1120 ग्राम इसका टोटल मास सल्यूशन का बन गया। ये टोटल मास सल्यूशन का बन गया, ठीक है। तो अब हमने ये टोटल मास सॉल्यूशन क्यों फाइंड आउट करा, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए थी क्योंकि हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास डेंसिटी इतनी है, डेंसिटी 1.110 ग्राम पर ml है, ये हमारे पास इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो भी हम यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये टोटल मास जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है ये इसी में फिल करने के लिए कर, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास आ गई, टोटल मास जो ग्राम में था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे ml में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमने अब फाइंड आउट करना है, मतलब इस सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें चाहिए, क्योंकि जो हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है वहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है लीटर या मिलीलीटर में चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चाहिए था मोलैरिटी के लिए, तभी हमने ये सारा कुछ किया ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम जो डेंसिटी का ये पुट आउट करेंगे, इसमें हम जो टोटल मास हमने फाइंड आउट करा वो पुट करेंगे, और वॉल्यूम को हम इस साइड लेके क्रॉस लेकर इधर ले जाएंगे, और ये जो चीज़ है इसके अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1120 को डिवाइड करेंगे 1.110 से, ग्राम, ये इसका जो मास है वो ग्राम में लिया था, इसकी यूनिट जो ली थी ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कट ml ऊपर चला गया तो ये ml में हमारे पास आ गया। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करके ये हमारा लीटर में आ गया। तो यही हमारा जो लास्ट था, यहाँ तक हमने पहुँचना था कि हमें जो वॉल्यूम था वो लीटर में चाहिए, क्योंकि जो मोलैलिटी है बेटा, जो मोलैलिटी है हमारी, उसमें जो वॉल्यूम होता है वो ग्राम और केजी में होता है, ठीक है। मोलैलिटी हमें गिवन थी, जो मोलैलिटी के अकॉर्डिंग हमने जो इसका टोटल मास लिया वो हमने ग्राम में लिया, और टोटल मास और डेंसिटी को यूज़ करके हमने आगे क्या फाइंड आउट करा, टोटल मास और डेंसिटी को यूज़ करके हमने इसका वॉल्यूम निकाला, जो हमें ml में फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ml को फिर हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने आगे क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास NaOH है, नंबर ऑफ मोल उसके गिवन है, हमारे पास 3 हैं, और वॉल्यूम जो आपने लीटर में इतना जो करा ये स्टेप बाय स्टेप, तो हमने जो ये वॉल्यूम लीटर में फाइंड आउट कर लिया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 2.9 जो है मोलैरिटी आ जाएगी इस सॉल्यूशन की, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इससे घबराना नहीं है। आपने देखना है कि आपके पास गिवन क्या है, आपके पास मोलल गिवन है, तो मोलल से ये कंफर्म हो गया कि 3 मोल जो हैं 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में है, क्योंकि हमारे पास मोलल मतलब मोलैलिटी का फॉर्मूला यही होता है कि मोल्स डिजॉल्व करती हैं 1 ग्राम 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने ये चीज़ इसमें फाइंड आउट करी, हमें पता लग गया 3 मोल्स हैं, मतलब हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पता चल गया, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पता लग गया। सॉल्वेंट का मास कितना है, 1000 ग्राम। उसके बाद NaOH की बात आ जाए तो उसका मोलर मास फाइंड आउट करा, उसके मोल्स थे तो उसका मास हम फाइंड आउट कर सकते थे, उसका मास गिवन मास क्या है हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। इट मीन्स हमने इसी में से सॉल्वेंट का मास भी फाइंड आउट कर लिया और सॉल्यूट का मास भी फाइंड आउट कर लिया। दोनों को ऐड करके ग्राम की यूनिट्स में हमने
टोटल मास सोल्यूशन का निकाल लिया। लेकिन हमें मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम लीटर्स में, लेकिन यहाँ पे तो मास आ रहा है, मास ग्राम में आ रहा है, तो इसी मास ग्राम को यूज़ कर और प्लस डेंसिटी को यूज़ करके हम जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम को मिलीलीटर में फाइंड आउट करा, करने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट करा, हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो हैं वो फिल करे और वॉल्यूम जो लीटर में है वो फिल करा और हमारा मोलैरिटी का आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह हम एक एक न्यूमेरिकल आपके साथ रोज़ाना डिस्कस करेंगे जो हमारे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी पे होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।